हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली एक न्यू बीएल सीरीज जिसका नाम है बॉय बैंड। एपिसोड की स्टार्ट होती है जहाँ पे कुछ रिपोर्टर्स कह रहे होते हैं कि यहाँ पे सब फैंस इकट्ठा हुए हैं एक थाई बैंड के लिए जिनका पहला कॉन्सर्ट है और VR1 बैंड है, इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और एक हमें लड़का दिखाता है जो बाइक पे जल्दी जल्दी आ रहा होता है। उसके बाद हमें मेकअप रूम दिखाते हैं जहाँ पे कोई लड़का तैयार होता है और उसका नाम जूजू होता है, जो कि हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है मेन। और उसे वो कह रहा होता है कि तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, एक्साइटेड हो? तो वो कहता है हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उसके बाद एक और आदमी आता है, उसे कहता है कि टॉप किधर है? तो जूजू कहता है मुझे नहीं पता, और कहता है मैं उसे कॉल करता हूँ, और उसे कॉल कर रहे होते हैं। उसके बाद वही लड़का दिखाते हैं, वो ऐसे बाइक पे आ रहा होता है और वो आदमी और जूजू बहुत ही टेंशन में होते हैं टॉप को लेके। फिर वो लड़का भागते हुए अंदर जा रहा होता है कहीं, और सब लड़की उसके पीछे भाग रही होती हैं जब उसे वो देखती है। और ये हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है टॉप, और सब उसके पीछे भाग रहे होते हैं क्योंकि वो भी एक आइडल होता है। वो किसी से टकरा जाता है, उसे सॉरी बोलता है, वहाँ से चला जाता है और कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। वो लड़का पीछे से उसे देख रहा होता है, सब उसके पीछे भाग रहे होते हैं और वो लड़का ऐसे ही डांस करके वहाँ से चला जाता है। फिर वो ऐसे टेंशन में बैठे होते हैं जहाँ पे टॉप आ जाता है और वो खुश हो जाते हैं कि वाकई आ गया है, शुक्र है। उसके बाद वो उसे थैंक यू बोलते हैं उस आदमी को। तो वो आदमी कहता है कि तुम लोगों को थैंक यू बोलने की ज़रूरत है, थैंक यू तो मुझे तुम लोगों को बोलना चाहिए। और उनके फ़ैन उनका वेट कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो VR1 का नाम लेते हैं और बाकी के मेंबर चले जाते हैं, लेकिन जूजू और टॉप खड़े होते हैं। जहाँ पे जूजू कहता है कि हमने कर दिखाया, और स्माइल कर रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ, और सर एक दूसरे के साथ लगाते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं चलते। फिर वो स्टेज की तरफ चले जाते हैं। फिर एक साल पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पे टॉप स्वॉर्ड फाइटिंग कर रहा होता है, और वो पहले तो हरा देता है, फिर हाथों से फाइटिंग करते हैं और लोग ये देख रहे होते हैं, जहाँ पे वो आदमी भी खड़ा होता है और वो भी उन्हें देख रहा होता है। फिर वो कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। उसके बाद टॉप अपने हाथी को नहला रहा होता है और वहाँ पे एक आदमी से कहता है हमें अपने ड्रीम्स का ख्याल रखना चाहिए और उसको पूरा करना चाहिए, और ऐसे कह रहा होता है जहाँ पे वो फिस्ट पंच करते हैं और वो आदमी उस आदमी को कहता है, और यहाँ पे हमें उसका नाम बताते हैं, इसका नाम मैडम पाइले होता है। टॉप रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है जहाँ पे वो डांस कर रहा होता है। उसका जो रेस्टोरेंट का शेफ़ होता है वो अलग तरीके से डिश फेंकता होता है, जहाँ पे टॉप गैस करता होता है, सब उसकी तारीफ़ करते हैं और खाने की भी तारीफ़ करते हैं। उसके बाद वो फिर से ऐसे डांस कर रहा होता है जहाँ पे मैडम आता है और उसके आगे आके खड़ा हो जाता है, जबकि वो डिश फेंकने वाला होता है। और वो कहता है कि तुम आर्टिस्ट बनना चाहते हो, जैसे तुम कोरिया में गए थे ट्रेनिंग लेने के लिए, और उसे अपना कार्ड देता है और कहता है इस इंडस्ट्री में मुझे, आगे वो बोलने वाला होता है लेकिन उसके सर पे आके डिश गिर जाती है, और वो कहता है मैडम पॉयली है मेरा नाम। और वो वही डिश खाता है और कहता है काफ़ी यम्मी है। तो टॉप अजीब सी स्माइल देता है, वो खा रहा होता है जहाँ पे टॉप सफाई कर रहा होता है, और वो उसे कहता है तुमने अभी डिसाइड नहीं किया। तो वो आगे से जवाब नहीं देता। तो मैडम कहता है कि तुम काफ़ी टैलेंटेड हो, हैंडसम हो, तो तुम्हें ये करना चाहिए। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम ये काम ना करो, पर तुम्हें ट्राई करना चाहिए। तो टॉप कहता है मैं बिज़ी हूँ, मुझे काम है। तो मैडम कहता है कि तुम अगर आर्टिस्ट बन गए तो तुम इतना पैसा कमाओगे, मतलब कि इस मार्केट को भी खरीद सकते हो। पर वो बोलने से पहले ही उसका बॉस उसे एक लगाता है और कहता है तुम्हें इसकी बात सुननी चाहिए, सारी ज़िंदगी तो तुम यहाँ पे काम नहीं कर सकते, है ना हिया? और हिया थाई में ब्रो को कहते हैं। तो वो उसे कहता है कि मुझे हिया मत बुला, मुझे अजीब लगता है। तो उसे सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे मैडम कहता है अच्छे से सोचो। फिर जूजू दिखाते हैं जहाँ पे वो तैयार हो रहा होता है और कहीं जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। जब वो वहाँ से चला जाता है, उसके बाद हमें दिखाते हैं जहाँ पे टॉप लोकेशन ढूंढ रहा होता है और अचानक से इसके साथ से एक गाड़ी गुजरती है जिसके साथ उसका बैग अटक जाता है और वो उसके पीछे भाग रहा होता है। जूजू अपनी कार पार्क करके जा रहा होता है, जहाँ पे टॉप आता है और वो कहता है कि तुम, तो जूजू कहता है क्या तुमने मुझे बुलाया? तो टॉप कहता है हाँ हाँ तुमने अपनी कार कहाँ पे पार्क की? तो वो ऊपर की तरफ इशारा करता है। उसके बाद टॉप कहता है मैं इसे नीचे कैसे उतारूँ? जूजू उसकी तरफ हैरान होकर देखता है, वो अजीब से बटन दबा रहा होता है कि उसे नहीं पता होता कि कैसे उतारनी। तो जूजू उसकी हेल्प करता है, वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जब कार नीचे आती है तो टॉप अपना बैग लेके वहाँ से जा रहा होता है और जूजू पीछे से कहता है इसका क्या मसला है? और टॉप कहता है इसका क्या मसला है? उसके बाद टॉप ऑडिशन वाली जगह पे जाता है जहाँ पे बहुत सारे लड़के आए हुए होते हैं ऑडिशन के लिए, और एक लड़का उसकी पिक भी लेता है। जूजू भी वहीं पे आया होता है ऑडिशन के लिए, वो लाइन में खड़े थे जहाँ पे एक लेडी आती है और वो कहती है कि जो फॉर्म फिल कर लिए वो अंदर आ जाए, ऑडिशन स्टार्ट होने वाला है।
जीजू और टॉप वहीं पे खड़े थे क्योंकि अभी उन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया होता। टॉप अंदर बैठा होता है और जीजू वहाँ से गुजरता है, वो उसे नोटिस करता है और कहता है इसे भी यहाँ पे ऑडिशन देने आना था क्या? उसकी तरफ देखता है। मैडम आता है, अजीब सी आवाज़ें निकालता है और कहता है मैं तो टेस्ट कर रहा था माइक। उसके बाद वो सबको वेलकम करता है वर्ल्ड स्टार में और कहता है कि यहाँ पे रियल जो टैलेंट होता है जिनमें और उनको लिया जाता है और जो पर्सन तुम लोगों को बॉय बैंड में तब्दील करेगी वो खुन सरीना है। उसके बाद वो उसे ऊपर बुलाता है और खुन सरीना आती है और एक लड़का दूसरे लड़के को कहता है कि ये कौन है और सरीना कहती है कि मैं यहाँ पे ऐसे लोगों को ढूंढने आई हूँ जो टैलेंटेड हों। और टॉप सीरियस बैठा होता है, वो कहती है मुझे सिर्फ 6 लोग चाहिए। और फिर वो लड़का उससे कहता है कि ये हमें बॉय बैंड में तब्दील करेगी है ना? तो सरीना कहती है तुम्हारा कोई क्वेश्चन है? तो वो कहता है नहीं। सरीना कहती है तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं कौन हूँ, तुम लोग के लिए मैं एंजल भी हो सकती हूँ जो तुम लोगों को ड्रीम पूरा करेगी और एक डेविल भी हो सकती हूँ जो तुम लोगों का ड्रीम तोड़ देगी। तो मैडम उसके लिए ताली बजाने को कहते हैं, सब ताली बजाते हैं। उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम लोगों को अपना फिर से नाम बताता हूँ, मेरा नाम मैडम पावले है और मैं इस इंडस्ट्री का मैनेजर हूँ। जहाँ पे सब उसके लिए क्लैपिंग करते हैं और सरीना कहती है कि हमें ऑडिशन स्टार्ट करना चाहिए। तो मैडम कहता है अभी से, तो वो उसे कहती है हट जाओ। और फिर वो ऑडिशन स्टार्ट करते हैं जहाँ पे लड़के डांस करते हैं और वो सब देख रहे होते हैं। उसके बाद सरीना उनको रोकती है और उनकी अच्छी खासी बेइज्जती करती है। फिर वो कहती है कि तुम लोग ऐसे कर रहे थे, सन की बेइज्जती करती है, पोक पोंग की बेइज्जती करती है। उसके बाद वो कहती है कि तुम लोग जा सकते हो, मुझे ऐसा ग्रुप चाहिए जो कि अच्छा हो, टैलेंटेड हो और जो ऐसा नहीं कर सकता वो जा सकता है। काफ़ी लड़के वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो उन दोनों को भी जाने के लिए स्टेज से कह देती है। पार्ट 1 मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।